हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और ये टैली का लेक्चर 9 है और इसमें हम लोग GSTR1, GSTR2 और GSTR3B के बारे में समझेंगे और देखेंगे GSTR1 कैसे फाइल करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको समझा हुआ है कि GSTR1 क्या होता है, 2 क्या है और 3B क्या है। इसके अलावा GST का एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने देखा है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। GSTR1 पिछले मंथ की सभी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स डिटेल होती हैं जो लास्ट मंथ में किया गया है। हर एक महीने की 10 तारीख को उस मंथ के प्रीवियस मंथ की सारी आउटवर्ड सप्लाई अपलोड की जाती है जीएसटी के पोर्टल में, वेबसाइट में। और 15 तारीख तक यानी 15 तारीख को जितनी भी परचेज डिटेल है यानी इनवर्ट सप्लाई, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है पोर्टल में। क्योंकि सबने सेल डिटेल अपडेट की है तो पता चल जाता है कि किसने किससे परचेज किया है, तो वो ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटोमेटिक आ जाता है, हमें कुछ नहीं करना होता है पोर्टल में। और इसके बाद 20 तारीख को GSTR3 यानी कि फाइनल पेमेंट कितना आपको करना है, टैक्स कितना भरना है, वो आ जाता है। और इसके अलावा अगर आपका टैक्स एक्स्ट्रा जा चुका है यानी आपने दिया हुआ है परचेज करते टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा ITC है। तो वो वहाँ पे दिखाने लगता है कि हमारा ITC कितना बचा हुआ है। तो दोनों बातें और ये सारी चीज़ हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए सीधे चलते हैं टैली में। यहाँ पे डे बुक में अगर देखें तो डे बुक में हमने बहुत सारी एंट्रीज कर रखी हैं, एक ही डेट में कर दी हैं। सेल परचेज है और सब पे जीएसटी भी लगा हुआ है। इसके अलावा हमने जीएसटी का एडजस्टमेंट भी किया था, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज भी यहाँ पे पड़ी हैं। और जो जीएसटी टैक्स बाकी था वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने कई तरीके बताए थे। बैलेंस शीट में आप जाइएगा और ऑल्ट F1 कर लीजिएगा, यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नाम से दिखाएगा। तो इतना जो 21,96,000 रुपए दिख रहा है, ये करंट लाइबिलिटी में डेबिट साइड में है, यानी ये आपका आईटीसी है, ये आपको लेना है गवर्नमेंट से। और जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको पे करना होता है वो इधर क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। तो आप इस पे एंटर करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट आईजीएसटी 22 लाख रुपए है और आउटपुट आईजीएसटी 4,000 रुपए है, ये एडजस्टमेंट के बाद बचा हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे जाएंगे तो हमें स्टेटरी रिपोर्ट्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप एंटर करिएगा और जीएसटी रिपोर्ट पे एंटर कर दीजिएगा। यहाँ आपको मिलेंगे GSTR1, 2, 3B। तो GSTR1 मैंने बताया सबसे पहले आपको आउटवर्ड सप्लाई अपलोड करनी है और सिर्फ यही डिटेल आपको अपलोड करनी है, बाकी ये आपको अपलोड नहीं करनी है। जीएसटी के पोर्टल में, वेबसाइट में ये दोनों ऑटोमेटिक आएंगे, बस आपको यहाँ मैच कराना होता है जीएसटी के पोर्टल से। तो 1 आपको अपलोड करना है, तो आप 1 पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी सेल डिटेल है वो सब की लिस्ट आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है B2B, 2 ट्रांजेक्शन हुए हैं B2B। B2B ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेचा है, बड़े बिजनेस से छोटे बिजनेस को बेचा होगा, या कोई किसी भी तरह का बिजनेस है, एक स्टॉक दूसरे को बेचता है, तो हम उसको यहाँ पे B2B में रिकॉर्ड करते हैं। B2C होता है जो बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो कैसे पता चलता है कि वो कंज्यूमर है? अगर वो कंज्यूमर है तो उसका जीएसटी नंबर नहीं होगा। तो जब जीएसटी नंबर नहीं होगा तो उसको वो B2C समझ लेता है। अब B2C में भी 2 तरीके के हैं, लार्ज और स्मॉल। तो देखिए लार्ज और स्मॉल में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। B2C जो लार्ज है उसकी कंडीशन ये है कि 2.5 लाख से ऊपर का बिल होना चाहिए। यानी कोई अगर ट्रांजेक्शन 2.5 लाख के ऊपर है और वो इंटर स्टेट है यानी अदर स्टेट में, तो उसको B2C लार्ज में रखा जाता है। इसके अलावा वो 2.5 लाख के नीचे है या फिर सेम स्टेट में है, 2.5 लाख के ऊपर है पर सेम स्टेट में है, तो वो B2C स्मॉल में आता है। बस B2C लार्ज आप याद रखिएगा, 2.5 लाख के ऊपर और इंटर स्टेट होना चाहिए। तो वो सारे टाइप के यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिखाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, कहीं पे आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाता है। और ऐसे ही GSTR2 में सारी परचेज डिटेल आ जाती हैं और आपका कितना आईटीसी यहाँ से बन रहा है वो दिखाता है। 27,74,200 रुपये ये टोटल आईटीसी बन रहा है, कि हमारा एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे कितना बनता है और कितना हमने दिया है, कितनी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है। इसके अलावा जैसे GSTR1 और 2 में कोई भी अगर ट्रांजेक्शन मिसमैच होता है, जीएसटी नंबर गलत है, किसी भी तरह की एरर है, तो वो यहाँ पे दिखाता है। देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस करेक्शन नीडेड में क्या लिखा हुआ है, 0, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती, जीएसटी नंबर गलत होता, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आता, ना कि यहाँ पे। अभी यहाँ पे सारे आ रहे हैं तो इसका मतलब सही है और ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये 0 है। ये जो 10 दिखा रहा है ये अदर ट्रांजेक्शन है जो GSTR1 से रिलेटेड नहीं है, यानी परचेज के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, पेमेंट रिसीव हो सकते हैं, जनरल के हो सकते हैं, वो सेल्स के नहीं है, इसलिए यहाँ 0 दिखा रहा है और यहाँ पे 10 दिखा रहा है। तो ये जो 10 है ये अदर ट्रांजेक्शन है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये GSTR1 फाइल करना है आपको, तो मैंने बताया था पहले भी कि जीएसटी का जो पोर्टल होता है यानी जो वेबसाइट है
उसमें जीएसटी अपलोड करने के दो तरीके हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा मोटा है तो आप डायरेक्ट पास करके एक एक ट्रांजेक्शन उसमें पोर्टल में चढ़ा सकते हैं, और अगर आपका जो बिजनेस है वो बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, तो फिर एक एक ट्रांजेक्शन वहाँ पे चढ़ाना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंट सेल परचेज रिकॉर्ड करते हैं उस सॉफ्टवेयर से हम एक फाइल जनरेट करते हैं जिस फाइल में सारी सेल डिटेल होती है, और उसी फाइल को हम अपनी वेबसाइट में, जीएसटी की वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं। तो वो फाइल जनरेट करने के लिए हम GSTR1 पे यहाँ आते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शन, इस पे ऑल्ट ई शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये पूछेगा ई रिटर्न भरना है करंट के लिए, करंट मतलब जो ओपन है, तो हमने कहा बिल्कुल, उसको हम ओके कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है फाइल का फॉर्मेट, XML फॉर्मेट में इस फाइल को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो फाइल एक्सपोर्ट हो रही है जिसमें सेल डिटेल होगी, उसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं। आप कॉन्फ़िगर में जाइएगा और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल का फॉर्मेट क्या होगा। ये देखिए, इस पर क्लिक करिए तो ये फाइल के कई फॉर्मेट हैं, PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, HTML फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट, स्काई फॉर्मेट। इनमें से कोई एक फॉर्मेट आप ले लीजिए। तो जीएसटी के पोर्टल में यानी वेबसाइट में जो अपलोड होती है फाइल, वो XML फाइल होती है या फिर JSON फाइल होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम XML या JSON फाइल में फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर उस फाइल में बाद में फर्दर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बट कई बार हम चाहते हैं कि फाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, उसके बाद हम उसमें कुछ चेंजेस कर पाएँ और फिर उसे अपलोड करें। तो हम क्या करते हैं, फाइल को नॉर्मल एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर लिया, बैक करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सेल सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल फाइल बनेगी, वो जाएगी कहाँ, सी प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम फोल्डर के अंदर जाएगी। तो इस लोकेशन में आपको फाइल मिल जाएगी। आप सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक्सपोर्ट करने के तुरंत बाद ये आपको वो फाइल भी दिखा देगा। ये देखिए दिखा रहा है कंपनी का नाम, GSTR1 कब से कब तक का है। अभी हमने जो डेट वहाँ पे सेलेक्ट कर रखी थी वही डेट यहाँ पे दे रहा है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। जो आपको चेंजेस करने हैं, मैंने बताया आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे टैली से तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। चेंजेस करने के बाद इसको आप फाइनली अपलोड करेंगे। तो पहले तो फाइल चेक कर लेते हैं, फिर आपको अपलोड करने का प्रोसीजर बताते हैं। आप देखिए यहाँ माई कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में आपको मिल जाएगा टैली। ये रहा टैली प्राइम। इस पे आप ओपन करेंगे, देखिए GSTR1 के नाम से ये फाइल दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अपलोडिंग की। तो जब जीएसटी का पोर्टल आप ओपन करेंगे, तो मैंने आपको बताया जीएसटी के पोर्टल में पहले तो आपको लॉगिन करना होगा, तो जीएसटी नंबर पासवर्ड होगा, आप उसे लॉगिन कर लेंगे। जो एक्सेल की फाइल है वो डायरेक्टली यहाँ जीएसटी के पोर्टल में अपलोड नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि फाइल जो अपलोड होगी वो या तो XML फॉर्मेट की होगी या फिर JSON फॉर्मेट की होगी। तो JSON फॉर्मेट या XML फॉर्मेट में तो हमारी फाइल है नहीं, हमने एक्सेल में बना रखा है। और कई जगह कंपनीज तो टैली में ना करके एक्सेल में ही ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करती हैं। छोटी मोटी कंपनीज है, छोटी मोटी शॉप्स हैं, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सेल में अपलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जीएसटी के इसमें वेबसाइट में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे जीएसटी ऑफलाइन टूल कहते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफलाइन टूल पे आप क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी, हमने कहा प्रोसीड, यानी डाउनलोड करना है। ये देखिए यहाँ पे साइड में ये दिखेगा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यही है आपका जीएसटी ऑफलाइन टूल, जिसका यूज करके आप अपनी फाइल को JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो गाइस, ये सिंपल सा प्रोसीजर है अपलोडिंग का। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, स्टेप मिस मत करिएगा। बाकी कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। इवन यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट्स डायरेक्टली. Like, share and subscribe the channel for the notification of further videos. That's all for this lecture. Thanks for watching.